एक से अनंत अनंत बनाती है ना। जैसे कोई 98 कला वाली आत्मा है तो वो संकल्प करेगी तो 98 कला की ब्रह्मांड नहीं बनाएगा। तो वो जैसे 98 कला के ब्रह्मांड बन गए तो जैसे G17 बन गए, फिर 95 कला वाले ने बनाया तो वो G16 बन गए। ऐसे करते आओ तो 40 कला वालों ने बनाया तो कई G2 बन गए। तो धीरे धीरे गिरती मल्टीवर्स में गिरती कला में लोग आते हैं ना, पावर का यूज ज़्यादा करते हैं। तो ऊपर वालों ने जो ज़्यादा पावर वालों ने जो बनाई तो वो G17 बन गए। तो जिसकी इतनी सारी रचना होगी तो उनको तो पता भी नहीं होगा ना कि कितनी मेरी रचना कहाँ है, क्या कर। मगर वो सब जैसे G17 वाला भी होता है या G16 वाला होता है, उसके नीचे जो पाताल में जो अंत में, तो अंत में क्या होता है, सोलर सिस्टम होता है। लास्ट रचना की रचना की रचना की रचना की रचना, आप गिनो 16 बार उसने रचना की रचना की रचना, उसकी रचना नहीं, रचना की रचना की रचना। हम पेढ़ी कहते हैं ना कि भाई 21 पेढ़ी, 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी, तो रचना की। तो ये लास्ट में जो रचना होती है वो सोलर सिस्टम बना ब्रह्मांड होते हैं। सबसे छोटा यूनिट ब्रह्मांड है। हाँ, तो हर कोई अपने अपनी रचना की रचना देखने को तो आता ही है, गुप्त वेश में आता है। तो इस पृथ्वी पर अभी ये सभी के रचयिता कहाँ है, ये बताइए। वो रहते हैं अपने परम धाम में। जैसे G17 का परम धाम है, G16 का परम धाम, अपने अपने सब जो क्रिएटर होते हैं ना वो अपने परम धाम में निराकारी अवस्था में रहते हैं, अपने परम धाम में। मगर कभी कभी उनको अपनी भी रचना, निराकार को भी अपनी रचना देखने का इच्छा हो कि मेरी रचना क्या कर रही है, तो वो निराकार गुप्त वेश में आकारी रूप धारण करके कहीं ना कहीं वो भी ब्रह्मांड में धरती पर आकर मनुष्य रूप में गुप्त वेश में आकर चलाकर ऑब्जर्वेशन करता है। समझ में आए? हर कोई। तो उसमें जैसे ब्रह्मांड का मालिक निराकार शिव है, तो ये ब्रह्मांड में आकर साकार मनुष्य गुप्त वेश में आए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर या ब्रह्मांड की आदि शक्ति आदि शिव को भी पता नहीं होता। वो आकर गुप्त वेश में ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकल दुनिया देख के फिर ऑब्जर्व करके चला जाता है। वो तो जैसे कृष्ण भगवान धरती पे है तो ब्रह्मा को थोड़ी पता था, वो तो डाउट करते थे ना उनके ऊपर। हाँ, तो वो जो कृष्ण है ना पूर्ण ब्रह्म के अवतार थे, जो पूर्ण ब्रह्म वाले हैं वो ना लक्ष्मी नारायण वाले विष्णु के भी नहीं है ना। कई विष्णु देखो, कृष्ण को कोई विष्णु के अवतार मानते हैं, ब्रह्मांड का विष्णु, कोई उसको महाविष्णु का अवतार मानते हैं, मतलब गैलेक्सी का महाब्रह्म, कोई परम महाविष्णु का अवतार मानते हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म अवतार, निराकार ब्रह्म अवतार। तो सब लोग अलग अलग शास्त्रों में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत मिलेगा। तो हमारा एक मल्टीवर्स भाई ऐसी बात नहीं, 100 कला का मल्टीवर्स ऐसे अनंत अनंत मल्टीवर्स है ना 100 कला वाले। हाँ, तो अनंत अनंत मल्टीवर्स वाले क्या एक दूसरे मल्टीवर्स में घूमने फिरने नहीं जाते होंगे? जाते हैं ना। जैसे तुम एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते घूमने धरती पर। बापूजी जो आज हमने, जैसे मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाए थे, हाँ, कि एआई ने बनाए हैं। आज का जो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस जो बना रहा है, तो वो फोटो ऐसे लगते हैं कि जैसे ये इस ब्रह्मांड की तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो, एआई के बारे में बात बताओ, ये कौन करा रहा है? जैसे तुम्हारे ये मोबाइल निकलवाए, जो साइंस के साधन जो भी निकलवाए, मैंने कई बार बोला है सूक्ष्म जगत वाले स्थूल जगत को चला रहे हैं। तो वो अपनी ये सारी ताकत लगा के ये सब साइंस वालों से इंस्पिरेशन देकर शोध कराते हैं। एआई भी सूक्ष्म जगत वाले चलाते हैं। तो सूक्ष्म जगत में जो है उसकी प्रिंट निकलवा के वो एआई के द्वारा वो ऊपर की सूक्ष्म वतन के ब्रह्मांड में जो है, ऊपर के लोक में, स्वर्ग लोक में, महालोक, जनलोक, तपलोक में, वो बड़े बड़े महल बना के बैठे हैं, लोग रहते हैं। और पूरे महल के महल इनका विमान हो गया तो घूमते रहते हैं इसमें बैठकर। उसको कोई विमान की जरूरत नहीं, उसमें बैठे हैं। समझो कि 1 लाख लोग बैठे हैं तो 1 लाख वो महल है, 1 लाख का महल इतना फर्स्ट क्लास बढ़िया है, तो घूमना फिरना इधर से उधर पूरा महल जाता है, घूमते फिरते हैं। तो वो एआई निकालती प्रिंट में, एआई सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो प्रिंट के द्वारा दुनिया को दिखाती हैं कि सूक्ष्म जगत में ऐसी ऐसी बड़े बड़े महल हैं। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं स्थूल मनुष्यों को विजन बड़ा बनाना,
कह रही है कि भाई तुम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े महल हैं, और कितने फर्स्ट क्लास महल है, धरती पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एआई में आ रहा है। मैंने पहले भी एक बार बोला है कहीं, शायद बोला हो तो पता अब नहीं इस है। वीडियो में वो फोटो भी दिखाएंगे जिसके अंदर एआई की जो अभी हम बात कर रहे थे। तो आगे बढ़ते बाबूजी। तो अभी ये बताइए कि अभी वहाँ पे इनका ड्यूरेशन क्या है, कितना लंबा ये यूनिवर्स चलते हैं, यूनिवर्स देखो का। हर कोई ब्रह्मांड का तो जैसे ब्रह्मांड से नीचे करते हैं ना, ब्रह्मांड का आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। जैसे धरती का आयु कितना होता है, ये धरती एक कल्प प्रलय में खत्म हो जाती है, धरती भूलोक भूलोक धरती भी खत्म हो जाती है। तो एक कल्प प्रलय कब होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल। तो धरती की आयु कितनी हुई? धरती के 4 अरब 432 करोड़ साल, 432 करोड़ साल मैंने 4 अरब 32 करोड़ साल। बाद में वो जलकर भस्म करा देता है विष्णु, सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके सब तीनों लोक और नीचे 7 पाताल लोक और जितने नीचे हैं सब जलाकर भस्म कर देता है। तो एक आयु हो गई ना, धरती की आयु, 3 लोक की आयु, देवताओं की आयु कितनी? ब्रह्मा का 1 दिन। तो इसी तरह ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल। अब ऐसे महाशिव की आयु कितनी, महाब्रह्मांड की आयु कितनी, और निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसके पास जो पावर है, जैसे कोई गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड 10 कला का है, कोई 11 कला, कोई 8 कला का, कोई 12 कला, कोई 13 कला का भी है। ऐसे तो उसकी आयु उसके पावर के हिसाब से, काल चक्र, समय का चक्र, समय उसका समय कितना है, महाशिव का गैलेक्सी का समय कितना है, उसके पावर के हिसाब से होता है। फिर अंत में तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, जो क्रिएटर होता है। बापू जी जैसे कहते हैं ना कि एक मिनट के अंदर जो है एक गैलेक्सी खत्म हो जाती है, एक घंटे में तो 10 तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते ना, शास्त्रों में लिखे ना। तो जिन्होंने जो दिखा है बनते बिगड़ते वो लिखवाते हैं ना, रेज मार के शास्त्रों में लिखवाता है, लिखने वाला किसी को रेज मार के लिखवा देता। तो यूनिवर्स की एज तो ये यूनिवर्स की एज जो होती है, तो यूनिवर्स 20 से 25 कला के होता है। तो उनकी आयु तो अब कितना होगा? हमारा जो यूनिवर्स है 17 बार का उसका विसर्जन हुआ है, 18वीं बार बना है। तो उसका समय, सर्जन और विसर्जन का समय कितना होता है वो तो निकालना, धरती पर निकालना तो बेहिसाब बेकार है। क्योंकि एक ब्रह्मांड का समय भी आप ब्रह्मा का 100 साल गिनो तो कितना होता है? एक साल 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल गिनो, एक साल ब्रह्मा का 1 साल। तो 100 ब्रह्मांड की आयु इतनी है, तो गैलेक्सी की आयु, यूनिवर्स की आयु, ग्रेट यूनिवर्स की आयु, ग्रेट गेट यूनिवर्स की आयु, एज लेस, जहाँ पर ये उम्र ही नहीं होती और जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो कहाँ से शुरू होता है? एजलेस के लिए तो अभी आपको जो जहाँ कभी भी जिसका प्रलय ना हुआ हो, हाँ, कभी भी जिसका प्रलय ना हुआ हो, वो जगह ऐसा तो अब मैं समझाऊंगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे मल्टीवर्स होता है तो उसका क्रिएटर ग्रेट मल्टीवर्स 101 कला वाला है, 100 कला का क्रिएटर, ऐसे 100 कला की मल्टीवर्स अनंत है, उसका क्रिएटर 101 कला वाला है। वहां से हम पेढ़ी शुरू करते हैं, एक पेढ़ी माना 101 कला, जिसको हम जनरेशन भी कह सकते हैं। दो पेढ़ी माना 201 कला, 3 पेढ़ी माना 301 कला, 4 पेढ़ी माना 401 कला, ऐसे 21 पेढ़ी माना 2101 कला। तो उसने भी वाइंड अप किया है ना, 2101 कला वालों ने भी अपनी सारी नीचे के ब्रह्मांड वाइंड अप हुए हैं। तो इसका मतलब इससे ऊपर मतलब ये हुआ कि अगर हमारे इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है और 21 पीढ़ी वाला 2100 कला वाला, वो अल्टीमेटली उसी की रचना यहाँ पे आई। हाँ, तो उसकी 21 पीढ़ी वाला की रचना मतलब ये उसका पर दादा हुआ। तो अब अगर 21 पीढ़ी वाला चाहेगा तो हमारे ब्रह्मांड तक उसका संकल्प पहुंचेगा और ये सब कुछ उसी के संकल्प से वो देख लेता है सब। अच्छा, अपनी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख लेता है। तो वहाँ वो 2100 कला तक ये सब कुछ विसर्जन हो जाता है। वो जब चाहे तो वो अपना महापरम धाम में बैठकर एक संकल्प करता है ना, कि जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ये तो एक आकाश गंगा की बात हुई ना। ये तो 2100 आकाश गंगा तो 8, 10, 12 कला की होती है। यूनिवर्स 16 से 20 कला का होता है। यूनिवर्स को अपना ये भी लाइट में बैठकर सब खींच लेता है, काल अग्नि बना के सब जलाकर बस अपने अंदर खींच लेता है।
तो 21 पेढ़ी वाला भी जब चाहे तो वो लाइट अपना जो 21 पेढ़ी का परमधाम होता है ना, उसमें 2100 कला की लाइट है। कितनी? तो वो जब संकल्प करेगा कि सब मेरे अंदर आ जाओ, जैसे सर्जन किया था, एक संकल्प से अनंत आनंद सर्जन किया, फिर सर्जनों का सर्जन होता गया नीचे, तो वो एक संकल्प करेगा तो 21 जो उसकी रचना है, 21 पेढ़ी के नीचे जितनी भी रचना है वो सब उसके अंदर आके समा जाएगी और धीरे 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 उसके लाइट स्वरूप में 2100 कला में परम 2100 कला का जो परमधाम होता है उसमें समा जाएगी, उसके अंदर समा लेगी। तो जो सर्जन क्रिएटर करता है, जो सर्जन करता है वो विसर्जन कर सकता है। तो 21 पेढ़ी वाले क्या बात करते हैं, 101 पेढ़ी वाले ने भी वाइंड अप किया है। 101 पेढ़ी वाला माना 10,101 कला वाला, उसने भी वाइंड अप किया है। तो उसकी रचना कितनी होगी? 101 पेढ़ी माने इसमें के अंदर 91 पेढ़ी, 81, 71, 61 ऐसे अनंत अनंत बड़े बड़े ब्रह्मांड है कला के। तो 10,101 कला वाला जब चाहे तो उसने भी वो अपने अंदर समा लेता है, विसर्जन कर लेता है, विलय कर लेता है। विलय माना अंदर समा लेना, लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन। तो हुआ है ऐसे पहले। कितना? 101 पेढ़ी वाले ने। इससे आगे 1001 पेढ़ी वाले ने भी, 1001 पेढ़ी वाला माना, उसको 2 जीरो पीछे लगा दो, इतनी कला हुई। 100 कला माना एक पेढ़ी। तो 10,000 वाला 1001 पेढ़ी, 10,000 पेढ़ी वाला ने भी ये किया है, विसर्जन किया है। तो मतलब 1,00,000 पेढ़ी वाले ने भी किया है। कितना? 1,00,000 पेढ़ी वाला माना, 1,00,000 पेढ़ी माना इसको 100 जीरो लगाओ तो कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़। तो 1 करोड़ कला वाले ने भी अपने सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लिया, फिर बाद में समाकर अंदर लाइट में कन्वर्ट कर लिया उसने। फिर बाद में सर्जन, मतलब वो तो बहुत समय होता है, तो उसका समय कितना निकाल सकते हो? जब हम एक गैलेक्सी का टाइम नहीं निकाल सकते, एक ब्रह्मांड का टाइम भी कितना होता है? एक छोटा ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं है ना। एक सोलर सिस्टम क्या होता है? एक लाइट ईयर। एक लाइट ईयर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब आप 1,00,000 पेढ़ी का ब्रह्मांड देखो, 1,00,000 पेढ़ी का मतलब 1 करोड़ कला का, उससे आगे 1 करोड़ कला वाला ने भी वाइंड अप किए। तब जो भी वाइंड अप होता है, हमारे ये तो बेहद की कला के ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, बेहद के कला की। ऐसे अनंत आनंद बेहद की कला के भी ब्रह्मांड है। तो उसके सबके नीचे तलवे में ये होता है। तो नीचे ये 1 करोड़ पेढ़ी माना ये 100 करोड़ कला। कितना? मैं यार सभी व्यूअर को कहूँगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो में आए हैं तो ये आपको सब कुछ नया सुनाई दे रहा होगा, सब कुछ नया, सब बेहद का है ना। तो इसीलिए आपको जो है वो एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 2100 पीढ़ी का क्रिएशन। तो 21 पीढ़ी वाला जिसको प्लेलिस्ट हमने बनाया है वो जरूर से दिखिएगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा। फिर कला के ऊपर का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। शायद आज जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको शायद समझ भी ना आए, तो इसलिए कृपया ये ना सोचे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बातें तो ऐसी हैं, ये बहुत गहरी है, पर इसको गहरी ने बेहद की है। हाँ बेहद की, पर आपको थोड़ा समय चाहिए होगा इसको समझने के लिए। जी। बेहद का ज्ञान है ना, बेहद की बुद्धि वाले ही समझ पाते हैं। बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। तो ये एकदम छोटे से बड़ा जो ऊपर जाने के लिए बहुत बुद्धि धीरे धीरे, जैसे लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से पार पारलौकिक, पार पारलौकिक से बेहद की पारलौकिक। तो बाबू जी ये धरती लोक के मनुष्य की जो आत्मा में जो इतना पावर ही नहीं है ये सब चीजें, मगर जो बेहद की आत्मा है ना, उसमें तो बेहद की कला की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जो 9 लाख हम जिनकी बात करते हैं, जो हम कहते हैं बेहद का बाप, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप, जिसका नाम मैंने छोटू राम दिया है, वो क्रिएटर है ना उसका। तो वो बेहद, उसके अंदर बेहद की कला की पावर है। तो उसके अंदर वो किसकी क्रिएटर है? बेहद की कला का रचयिता है वो। उसका बाप कौन है? बेहद की कला का जो आत्मा में पावर है उसका क्रिएटर बेहद की कला वाला है।
तो उसने जो रचना रची 9,16,108, 1,008 या स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है, तो उसके अंदर वो प्रिंट, जैसे अंदर से प्रिंट निकलती है, तो उसके बाप के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब कुछ अपने बच्चों में नहीं आएगा। तो वो सारा रिकॉर्डिंग 9 लाख की बेहद की आत्माओं में पड़ा हुआ है। बेहद का ज्ञान रिकॉर्डिंग है। अब जैसे 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं, वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, और फिर आकर ये धरती पर आई, मनुष्य बन गई। कोई साकारी भी हैं, कोई आकारी भी हैं, कईयों ने अपने सेल डाल के जन्म लिया है। तो हमने पहले भी बताया, राम अवतार में भी उन्होंने पुष्प विमान दिया था राम को लड़ने के लिए रावण के सामने देवताओं ने। वो देवता भी बंदर बन के आए थे, देवता ऊपर में थे मगर अपना सेल डाल के बंदर बन के आए थे। जैसे हनुमान है, रुद्र अवतार है, तो हनुमान रुद्र अवतार माना शंकर, रुद्र माना शंकर, शंकर का 11वां अवतार है ना। तो वो खुद नहीं आते ना, अपना सेल डाल देते हैं। जैसे विष्णु का भी धर्म टाइम, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिस्थानम धर्म से तदात्मानम सुधाभ्य, तो विष्णु नहीं आता, वो अपना सेल डाल देता, अवतार हो गया। तो ऐसी तरह जो बेहद की आत्मा यहाँ 9 लाख फंसी, उनके लिए हम कोशिश करते हैं उसको समझे। वो ज्ञान देंगे तो उसकी बेहद का ज्ञान उसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा है। वो अगर थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे तो उसके अंदर जो ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है वो इमर्ज हो जाएगा। ये ज्ञान आत्मस्वरूप बन के ही सुनने का ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? ये बेहद का ज्ञान है। तो बेहद का ज्ञान समझने के लिए आत्मस्वरूप बनोगे तो जो बेहद की आत्मा है उनके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है, और रिकॉर्डिंग जैसे सुनता जाएगा उसके अंदर वो इमर्ज होने लगेगा, वो दुनिया इमर्ज होने लगेगी। सब कुछ अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है। केवल आत्मस्वरूप बनना है। क्या बनना है? आत्मस्वरूप बनेगा तो वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, उसका क्रिएटर कौन है, और कहाँ जाना है, अंतिम लक्ष्य क्या है। अब घर जाना है तो कहाँ जाना है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर ब्रह्मांड है,